नमस्कार। जॉइन एस्ट्रोपॉमिस्ट में आपका स्वागत है। जैसे मैं आपको बता रहा था अपने पहले वीडियो में कि सूर्य जब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे घर में हो तो क्या प्रभाव देता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर सूर्य मैंने सभी कई घरों के जिसमें पहले, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें के बारे में भी जिक्र किया। अब हम बताएंगे कि अगर सूर्य आठवें घर में हो तो उसका क्या फल होता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सूर्य एक ब्रह्मांड का कर्ता ग्रह है। सूर्य आत्मा का जो आत्मा मनुष्य में होती है वो सूर्य के ही अंश। और जैसे देखे जाए तो सूर्य एक मतलब आत्मा, जो इंसान में आत्मा होती है वो सूर्य से ही संबंधित। अब सूर्य ग्रह जैसे कुछ जैसे जितने भी मंत्र, वैदिक मंत्र या सब लिखे जाते हैं वो सूर्य से संबंधित माने जाते हैं। और वैदिक शास्त्र और लाल किताब में भी सूर्य के बहुत से उपाय बताए गए हैं। अगर सूर्य आठवें घर में हो तो उसका शुभ शुभ क्या फल होता है। तो सूर्य आठवें घर में हो तो मनुष्य को बिल्कुल एकदम धैर्यहीन बना देता है। उसमें धैर्य ही नहीं होता। हर समय वो मतलब कि ये समझ लो कि दूसरों को मतलब कि दूसरे के प्राइवेट लाइफ में दखल देता रहता है और दूसरों को परेशान करने में लगा रहता है। सूर्य जिसके आठवें घर में हो वो कोई न कोई तरीके से दूसरों को तंग करने में लगा रहता है। अब जिस व्यक्ति के सूर्य आठवें घर में हो वो अपने आप को मतलब कि कुछ ना होते हुए अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। और जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी जनरल के पास रहता है तो वो सोचता है कि जनरल वही है। तो ऐसे मतलब कि उसमें वहम पैदा हो जाता है, दिमागी तौर पर वहम हो जाता है कि वो दूसरे को देख के अपने आप को वही समझने लगता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी मानसिक अवस्था में सूर्य का जो आठवें घर का फल है वो नीच हो जाता है, क्योंकि ये आठवें घर का फल सोच से चलता है। अब जो व्यक्ति जैसे सोचता है वैसे उसका सूर्य प्रभाव देता है। जैसे सपोज कर लो कोई व्यक्ति की किसी के साथ दोस्ती है या किसी के साथ कोई उठना बैठना है, तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि वो अपने आप को वही समझने लग जाते हैं जिसके साथ उसकी दोस्ती है। तो इससे सूर्य नीच हो जाता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि सूर्य आठ वाले व्यक्ति एक तो धैर्यहीन हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है और अपने आप को जो होते वो नहीं समझता, कुछ और ही समझने लग जाता है। तो इस वजह से सूर्य नीच हो जाता है। और राज दरबार के लोग जैसे होते हैं वो भी, अगर उनमें भी किसी का सूर्य नीच हो तो वो भी ऐसी जब सोच के लोग हो जाते हैं। तो ये ऐसे अब हाँ, सूर्य आठवां का है जो लंबी आयु देता है। अब जैसे सूर्य आठवां पर दिमागी सोच उसकी ठीक नहीं रहती है, वो अपने आप को कुछ और ही समझने लगता है। और जैसे कहते हैं ना कि बड़बोलेपन हो जाता है, इंसान बड़बोला इंसान हो जाता है, तो बड़बोलेपन में आ जाता है। और मतलब आर्थिक स्थिति तो उसकी खराब ही रहती है ऐसे मनुष्य की, क्योंकि वो जो वास्तविकता है उससे हट जाता है और अपने आप को वो समझने लग जाता है जो वो होता ही नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर जैसे सपोज कर लो कोई कोई बिजनेसमैन है और किसी बिजनेसमैन के साथ किसी की उठनी बैठनी है तो वो अपने आप को बिजनेसमैन ही समझने लग जाता है। तो ऐसे ये सूर्य आठवें का प्रभाव नीच हो जाता है ऐसी सोच से। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अब जैसे जो इंसान जो होता है वही अपने आप को समझे तो सूर्य ठीक रहता है। और ऐसे में अगर हम देखते हैं कि अगर सूर्य अशुभ फल दे रहा हो तो उसके लिए आपको गुड़ हर रविवार को गाय को खिलाना चाहिए और मंदिर में भी दे सकते हैं रविवार को। और माणिक बिल्कुल भी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि माणिक धारण करने से सूर्य और नीच हो जाएगा। और तांबा बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए और गुड़ का दान करना चाहिए, कणक मंदिर में देना चाहिए, पर गुड़ जलपूर्वक कभी भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो ये होता है सूर्य आठवें का प्रभाव, क्योंकि कुछ लोगों की सोच जो विकृत सोच होती है उससे सूर्य नीच हो जाता है। तो ये नमस्कार।